प्रिय साधकों, ओम नमो नारायणाय। हिमालय गुरुकुल पाठशाला की तरफ से आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब हम पूरी दुनिया में पर्यावरण दिवस मना रहे हैं तो हमारा ध्यान हिमालय की ओर भी जाना चाहिए। हिमालय सिर्फ एक भौगोलिक भूमि नहीं है जो हमें सिर्फ जल दे रही है या वन क्षेत्र है, वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भूमि भी है। भारत की पूरी सनातन परंपरा, मंदिर की वास्तुकला से लेकर के ऋषियों द्वारा बोले गए वेद मंत्र, उपनिषद, गीता, शास्त्र, पुराण, जितनी भी चीजें अपने सनातन धर्म में हैं, उन सभी का उत्पत्ति का जो स्रोत है, उत्पत्ति स्थल है, वो हिमालय ही है। आप देखेंगे व्यास गुफा जो है वो बद्रीनाथ में माणा गांव एक पड़ता है, वहीं पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, जो दिखाई देती है सरस्वती नदी, और वहीं पर वो अलकनंदा में विलीन हो जाती हैं। वहीं पर व्यास जी और गणेश जी, व्यास जी ने श्लोक को बोला और गणेश जी ने पुराणों की रचना की। तो हिमालय ऐसा स्थान है जहां पर आपके सनातन धर्म के संपूर्ण शास्त्रों की रचना हुई है। सनातन धर्म पूरी तरह से हिमालय से ओतप्रोत है, इसलिए हिमालय की सुरक्षा करना, हिमालय को बचाए रखना हम सभी सनातनियों का परम कर्तव्य है। ये हुआ सनातनियों के लिए। और भी जो भी पूरे विश्व में लगभग 18 देश ऐसे हैं जहां पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल का प्रमुख स्रोत हिमालय की नदियों के द्वारा प्राप्त होता है। भारत उन नदियों में सर्वाधिक लाभ लेता है, जैसे गंगा, यमुना, कोसी, गोमती और सरयू, सिंधु आदि विभिन्न नदियां हिमालय से ही निकल करके आती हैं। आज हिमालय के साथ हो क्या रहा है, इस देवभूमि हिमालय पर हो क्या रहा है, जहां पर शिव और पार्वती जी निवास करते हैं, जहां पर योग की बड़ी बड़ी परंपराएं रही हैं। नाथ संप्रदाय से लेकर के बौद्ध संप्रदाय से लेकर के जैन संप्रदाय से लेकर के जितने भी संप्रदाय हैं, हर संप्रदाय का आध्यात्मिक जागृति का स्थान जो है वो है हिमालय। और उस हिमालय पर क्या हो रहा है, आज हिमालय प्रदूषण का, पर्यावरण प्रदूषण का शिकार होता जा रहा है। हिमालय पर लगातार वृक्ष की कटाई लगातार हो रही है, डिफॉरेस्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, चोरी से या विभिन्न सरकारी योजनाओं के कारण लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ के काटे जाने की वजह से हिमालय में भूस्खलन की बड़ी समस्याएं हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक जो वैश्विक समस्या है, इस समय जो पूरे विश्व में तापमान लगातार बढ़ रहा है, 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, पूरा विश्व इस पे चिंतित है कि ये तापमान बढ़ता जा रहा है। उसके कारण से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हिमालय की जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो भी लगातार बढ़ रहा है। लगातार टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि ग्लेशियर, जिससे नदियां निकलती हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंत आदि बहुत प्रकार के ग्लेशियर हैं, उन ग्लेशियर में बर्फ का पिघलना बड़ी तेजी से हो रहा है। और बहुत सारे ग्लेशियर ऐसे हैं जो पिघल करके झील बनते जा रहे हैं। झील बनने के कारण क्या हो रहा है कि ग्लेशियर अगर ऐसे जल्दी ग्लेशियर, तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर समाप्त होते रहे तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि जो सदाबहार नदियां हैं जो उत्तर भारत में बहती हैं और चीन, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों में जो बह करके हिमालय से जाती हैं, वो सब धीरे धीरे करके सूखती चली जाएंगी। आज भी बहुत सारी नदियां हिमालय पर सूख जा रही हैं। इनके सूखने का मूल कारण ये है कि जिन ग्लेशियर से उनका स्रोत था जल आने का, वो ग्लेशियर गल करके, पिघल करके जल्द से जल्द समाप्त होते जा रहे हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ग्लोबल वार्मिंग के तहत बढ़ रहे तापमान को किस प्रकार से कम करें, ये हमारा परम कर्तव्य है। जो टूरिज्म है, टूरिज्म तो हिमालय के लिए बहुत लाभदायी है, क्योंकि हिमालय पर रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन टूरिज्म है। इसी के माध्यम से उन्हें रोजगार मिलता है, जिसके कारण उनके आय का स्रोत बना रहता है। खान पान, रहन सहन, सब सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से चलती हैं। लेकिन ये टूरिज्म जो है, जो टूरिस्ट जा रहे हैं, ये टूरिस्ट उतना इन्वायरमेंट कॉन्शियस नहीं है, जो पर्यावरण के प्रति उनके अंदर उतनी चेतना जागृत नहीं है, तो इसलिए वो प्लास्टिक आदि का सामान लेकर के जा रहे हैं,
जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो वहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं, जिसके कारण से प्लास्टिक का प्रदूषण लगातार फैल रहा है। नदियों में वो अंततः क्या है कि पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, वहाँ पर कहीं भी प्लास्टिक अगर ऐसे खुले में पड़ी हुई रहती है तो अंत में बारिश आदि के माध्यम से धीरे धीरे बह करके नदियों में जाती है, फिर नदियों को जाम कर देती है। नदियाँ जाम होने के कारण भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि टूरिस्ट जा रहे हैं तो उनके नेटवर्क के लिए नेटवर्क टावर बनाए जा रहे हैं तरह तरह। अब नेटवर्क टावर से क्या हो रहा है कि क्लाउड बस्ट हो जा रहा है। बहुत सारे इस समय आप देखेंगे कि बादल फटने की घटनाएं बहुत हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले केदारनाथ में एक बड़ी घटना घटी थी। केदारनाथ में वो घटना घटने के बाद बहुत सारे लोग मारे गए थे, कुछ दिन के लिए वो यात्रा भी बंद कर दी गई थी। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में 2022 में आप सुने होंगे कि धौलगंगा जो है, तपोवन के पास जो धौलगंगा बहती है विष्णु प्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है, उस धौलगंगा के ऊपर भी बादल फटा था जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मरे थे। ये जो बादल फटने की घटनाएं लगातार घट रही हैं, इसका मूल कारण है कि नेटवर्क जो नेटवर्क के लिए संचार, हमारे मोबाइल चलाने के लिए आदि के लिए जो नेटवर्क के टावर लग रहे हैं, उन टावरों के कारण जो उसमें से तरंगे निकल रही हैं, उसमें से बादलों पर एक अलग प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए बादल बिखर करके बारिश ना करके एक जगह ही एकत्रित होकर के बादल अचानक फट जा रहे हैं। उनका बारिश का जो उनका जल का स्रोत है, जो अचानक जल उनसे निकल करके आ रहा है, तो इस कारण से वो अचानक जब नदियों में आते हैं तो बहुत तेजी प्रवाह के साथ आते हैं, तो उससे एक बड़ी समस्या खड़ी होती जा रही है। इसलिए हिमालय गुरुकुल पाठशाला, जो स्वामी चित्प्रकाशानंद महाराज उर्फ मौनी बाबा के प्रेरणा स्रोत से यूट्यूब पर काम कर रहा है, वो हिमालय गुरुकुल पाठशाला स्वामी जी के इस अभियान को, सेव हिमालय सेव देवभूमि, इस अभियान को आपके सामने लेकर के आया है। आप इस हिमालय को, इस अभियान से जुड़ करके लोगों को हिमालय को बचाएं और लोगों को जागरूक करें। इसमें स्वामी जी ने विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स दिए हैं, बताए हैं, जो हम आपको इस फोटो के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप एक एक पॉइंट करके देखते जाइए और इसको समझते जाइए, और आप हमारे इस अभियान से जुड़िए, जुड़ करके हिमालय को सुरक्षित करिए, हिमालय को बचाइए, क्योंकि हिमालय है तो भारत है, अगर हिमालय नहीं तो भारत नहीं। हिमालय से ही भारत की कल्पना है, बिना हिमालय के हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हिमालय पे ऐसे ही प्रदूषण फैलते रहे, पर्यावरण की घटनाएं घटती रहीं, तो एक दिन हम सभी संकट में आ जाएंगे। हमारे सभी के जल स्रोत जो है, भूमिगत जल से लेकर के आदि जितने जल स्रोत हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। हम जल के बिना मर जाएंगे। हमारा ये देश बिना हिमालय की कल्पना ही नहीं किया जा सकता। इसलिए आप हमारे इस अभियान से जुड़िए और जुड़ करके इस अभियान को सफल बनाइए। ओम नमो नारायणाय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार पुनः विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।